नमस्कार दोस्तों, मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से। तो आप सभी अभ्यर्थी जैसा कि इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल परिणाम का, और इसी क्रम में जो भी जानकारी आपको मिली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि रिज़ल्ट में देरी होगी और ये रिज़ल्ट आपको जो है मई जून में भी हो सकता है कि चला जाए, इससे अभ्यर्थी परेशान हुए। लेकिन आप सभी को बता दें कि कोर्ट का जो भी मैटर है, जैसे उनको बताया गया कि कोर्ट मैटर की वजह से इसमें डिले हो सकता है। तो देखिए, जैसे ही ये लगेगा कि हाँ देरी हो रही है तो प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी कोई देरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीवी ख़त्म होने के तुरंत बाद या 10 दिन 20 दिन के अंदर ये लोग रिज़ल्ट दे देंगे। लेकिन हाँ, काम जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 दिन बाद आपके रिज़ल्ट पर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला जो काम आपके रिज़ल्ट की शुरुआत करने को लेकर होने वाला है वो योग्यता को लेकर होने वाला है। किसी भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो इस भर्ती में एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का चयन होगा। और ऐसा नहीं यहाँ पर किसी को के साथ होने वाला है कि हाँ उनके साथ अन्याय हो। ठीक है, तो जो योग्यता मांगी गई है, अब उस योग्यता को, नोटिफिकेशन को कोई किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से पढ़ के उन्होंने आवेदन किया, वो अलग बात है। एक भर्ती और आई है यूपी ट्रिपल एससी से, जिसमें कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। वहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके बाहर जाकर भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, यानी बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन किए हैं और शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये आयोग को पहले ही या तो निर्धारित कर दें कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो उन्होंने एक योग्यता का जो कॉलम होता है, योग्यता जिसमें उनके द्वारा गिनाया जाता है कि क्या क्या योग्यता चाहिए, उसको इतना विस्तार से करें कि अभ्यर्थी बिल्कुल स्पष्ट समझ सके, या फिर उनका जो आवेदन होता है उसको ही ना एक्सेप्ट करें। तो अभ्यर्थियों को समझ में आ जाएगा कि हाँ हम इस दायरे में नहीं हैं, इस भर्ती के दायरे में नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ, आवेदन ले लिए गए, आवेदन ले लिए गए, अभ्यर्थियों को लगा कि हम सभी लोग सेफ़ हैं क्योंकि शॉर्टलिस्ट भी किया गया, रिज़ल्ट भी आया, डीवी भी करा ली गई, लेकिन डीवी में प्रोविज़नल भरवा लिया गया। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोविज़नल केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से भराया गया है जो योग्यता से बाहर होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि जिनके प्रमाण पत्र में कोई माइनर सी मिस्टेक रही होगी, उनसे भी प्रोविज़नल भरवाया गया है। तो आप सभी देखेंगे ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से हाँ, यहाँ देखेंगे इसमें अनिवार्य जो अर्हता मांगी गई, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीयत सेवा नियमावली 1984 यथा संशोधित के विनिमय 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो ये तो हो गई जो विशेष यहाँ पर विषय मांग लिए गए हैं। यहाँ पर भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है। आप देखेंगे जैसे अलग अलग भर्तियों में क्या हो, जैसे आपकी भर्ती में स्नातक की उपाधि मांगी गई तो वहाँ पर कला वर्ग की बात हुई थी। ठीक है, देखेंगे ये विज्ञापन और आपका विज्ञापन में जो योग्यता मांगी गई है लगभग जैसे आप में तो बिल्कुल अलग योग्यता मांगी गई है, लेकिन जिस तरीके से विज्ञापन जारी किया गया है, जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज की गई है, आपकी भर्ती में जो लैंग्वेज यूज की गई है और इस भर्ती में लैंग्वेज सेम है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वहाँ पर था आपका कला वर्ग और यहाँ पर आपका कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, वहाँ पर भी स्नातक की उपाधि मांगा गया था। तो स्नातक की उपाधि के बाद देखिए वहाँ पर 2 ईयर 3 ईयर स्नातक में विशेष विषय वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर दिए, विज्ञान वर्ग वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर दिए। तो यहाँ पर और आगे आप देखेंगे कि अधिमानी अर्हता में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा नियमावली 1984 के विनिमय 7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में MBA एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को
अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि जो योग्यता मांगी गई है बस वही अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, इसमें भी जो जैसे यहाँ पर स्नातक में ये विशेष विषय मांगा गया है, विज्ञान मांगा गया है, वाणिज्य मांगा गया है, तो ये विषय अगर किसी अन्य डिग्री में है, जैसे मान लीजिए बीटेक में इसमें से कोई भी एक विषय है, तो उन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे कि अब ये चीज़ें फाइनल कब होंगी, तो ये चीज़ें फाइनल होती हैं फाइनल रिज़ल्ट बनाते समय। तो वैसे तो पहले ही फाइनल हो जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को ये पता चल जाए कि कौन शामिल होगा कौन नहीं। बाद में करने का मतलब है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ भी उनको भी ऐसा लगेगा कि हम भर्ती में शामिल हो गए हैं, फिर बाद में उनको भर्ती से बाहर करना। इससे अच्छा है कि जो भी चीज़ें होनी है पहले ही हो जाए। तो आपकी भर्ती में भी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आई, आवेदन तो हुए, आवेदन के बाद सबको यहाँ पर शामिल भी कर लिया गया, लेकिन समस्याएं कब होंगी, जब फाइनल परिणाम जारी होंगे। वैसे रिज़ल्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपका जो डीवी का रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें आप फाइनल रूप से चयनित हैं। अभी भी आप आयोग के फैसले के अधीन हैं। जिनका भी रिज़ल्ट डीवी के लिए आया हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट फाइनल कट ऑफ के साथ आपका जो है आज जारी होगा, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जब हो जाएगा और उसकी सूचना मिलेगी तो आप सभी को अपडेट किया जाएगा। बाकी कोर्ट का जो मैटर है वो चलता रहेगा। और मैटर देखिए यहाँ पर प्रभावित वही आपका जो आंसर की वाला मैटर है उसी से प्रभावित होगी आपकी भर्ती, जो भी उसमें प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी अन्य जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपकी भर्ती में। जिससे नॉर्मलाइजेशन है तो वो तो होगा ही, क्योंकि दोनों शिफ्ट के पेपर के लेवल को सेम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। वो तो होता ही है, किसी भी भर्ती में आप देख लेंगे, तो उससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर की वाले मैटर को लेकर आपकी भर्ती में प्रभाव पड़ सकता है। 126 सीट का जो मैटर है उसको लेकर भी आपकी भर्ती में प्रभाव ये पड़ सकता है कि हो सकता है कि 126 सीट अगर आपको मिलती है तो उस पर कुछ और अभ्यर्थी का डीवी हो सकता है। इसकी संभावना अभी बनी हुई है, लेकिन संभावना मात्र ही है। तो आप लोग किसी अन्य भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, इससे अच्छा है कि वो अन्य भर्ती की भी तैयारी करें। यूपीट्रिपलएससी से लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे जो जानकारियाँ निकलकर सामने आई थी, लगभग 12 से 13 हज़ार पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं है कि विज्ञापन जारी नहीं होगा। इस वर्ष लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और कुछ अन्य भर्तियों पर आप देखेंगे आज के डेली न्यूज़ पेपर में 30,000 पदों पर पुलिस भर्ती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि 30,000 पदों पर जल्द ही जो है भर्ती होगी पुलिस की। तो नया विज्ञापन उसमें भी आने के आसार हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसको समय समय पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट मैटर से संबंधित जो भी जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।